क्या कर लिया था हमने? ACL पढ़ रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हेडिंग डालो इसमें। मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए थे ACL की, वैलिडिटी वगैरह के पॉइंट्स, नेट करंट वगैरह बता दिया था, सिमेट्री बता दी थी, ये सिमेट्री के केसेस में ही ACL अप्लाई होगा, ये सब बातें हो गई थी, राइट? ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ ACL। बस जहाँ तक पढ़ा देंगे वहाँ तक आएगा, ठीक है? हाँ, ACL से पहले पहले का मान लो तुम लोग, कल तक जो पढ़ाया था ना वहाँ तक मान लो, ठीक है? हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास छोड़ दो, टेस्ट में तो आएगा नहीं बेटा, फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही ना, तो फिर बस। हाँ, कल परसों फ्री है तुम तो लगवा लेता हूँ, मैं लगवा लेता हूँ, ऐसी क्या बात है। वैसे भी तुम लोग रात की क्लासेस तो अटेंड करते नहीं हो, है ना? चलो चलो, अभी तो पढ़ाई करते हैं। एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं बच्चों। अच्छा, बिना बातें किए सबसे पहले लिखेंगे, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड को B लिख लिया करो, B ड्यू टू इनफाइनाइट, B ड्यू टू इनफाइनाइट CC वायर, B ड्यू टू इनफाइनाइट CC वायर, ठीक है? तो जब सबसे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, कितनी आई थी वैसे? म्यू नॉट I अपॉन 2πD, यही थी ना? अब इसको है ना अपन लोग ACL के थ्रू निकालेंगे तो देखना आप लोग कितना इजी हो जाएगा, ध्यान दें। एक मिनट, इसके अंदर क्या बेटा लूप वूप मानना पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, इसमें क्या मानना पड़ता है अपने को? लूप मानना पड़ता है। अब मान ले करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है तो मैं लूप ऐसे बनाऊंगा, यही हालांकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, तो अपन ने लूप भी इसी को मान लिया, जो अपना एम्पीयर्स लूप है वो भी अपन ने इसी को मान लिया, ऐसे बहता हुआ, ठीक है? इसको अगर अपन ऐसे करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए क्रॉस में तो करंट जा रहा है और उसके चारों तरफ क्या हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही अपना क्या हो गया बेटा? एम्पीयर्स लूप हो गया। समझ में आती है बात? इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? लूप की डायरेक्शन में घूम के, तो मैंने लूप को ऐसे घुमा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे घुमा दिया तो यही पॉजिटिव करंट हो गया अंदर वाला। अब इसमें देखिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा किसी को? नहीं दिखा? इस पॉइंट पे क्या बेटा? इधर पक्का? यहाँ बोल, क्या बेटा? ऊपर और यहाँ पे राइट। अच्छा, क्या तो B और DL की डायरेक्शन सेम आ गई? B और DL, अरे DL ऐसे ही लगा ना इसी डायरेक्शन में, तो B और DL की डायरेक्शन क्या आ गई? सेम ही आ गई, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम, तो cos 0 1, cos 0। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है बोल? इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट इनटू I इनसाइड, यस और नो? यही होता है। उधर क्या होता था गॉस में? इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कहानी चेंज हो गई, ये आ गया, समझ गए? तो बोल कितना आ जाएगा, जल्दी बोल। B तो निकालना ही है, तो B मल्टीप्लाइड बाय बेटा DL में जो लिमिट्स हैं, असली में वो लिमिट क्या लगी है? इसकी लेंथ कितनी है? 2π R बोल लो, D बोल लो, R बोल लेते हैं, चलो। तो कितना आ गया? 0 से लेके 2πr लेंथ है ना ये। DL क्या है? लेंथ। तो लिमिट क्या होगी? 0 से लेके 2πr, तो DL की जगह कौन आ जाएगा? 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। जल्दी बोल, यहाँ से देख लो B की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट I अपॉन, क्या बेटा सेंटर पे यही होता था? कुछ याद आ रहा है? ओके, ऐसे क्या सोच रहे थे? नहीं निकाले? B की वैल्यू वही आ गई ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, याद ही नहीं आ रहा, किसी r डिस्टेंस के ऊपर, खत्म कहानी। तो अब ये बहुत इजी हो गया ना। पहले क्या था? वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 वो सब लगाते थे। अब वो सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, इससे आंसर जो है वो सीधे आ जाता है। समझ गए? नेक्स्ट, ये नोट कर लो खटाखट। उंगलियां और कलम दोनों वैसे ही चलाओ बेटे जैसे आप लोग अपनी जुबान चलाते हैं।
तेजी से। कहाँ थी बेटा? क्लास नहीं आ रही थी, तबीयत खराब थी, तो घर पे ही थी, तो तबीयत खराब थी, वैसे ही नहीं आ रही थी। घर गई थी, अच्छा वैसे किसी काम से गई थी। नव दुर्गा थे इसलिए गए थे आप। और ये मैग्नेटिज्म क्या करेंगे अब? माता करा देंगी। सरस्वती माता तो नाराज हो गई। कैसे काम चलेगा बेटा ऐसे? पढ़ो खैर, कोई बात नहीं। बहुत दिनों के बाद दोस्तों का मिलन हुआ है, चारों ऐसे घुस घुस के बैठे हैं साथ में, अलग ना हो जाएं गलती से। नॉनस्किट पार्टी हो गई? नो पेटीज? इन गरीब बच्चों को पेटीज नहीं खिलाई तूने? तेरे से शक्लें नहीं देखी गई इन लोगों की। मुझे लगता है डॉन्स्केट में सिर्फ ये। हाँ जी, बना लिया? चलो सोचो, अगर इसका बी वर्सेस एक्स आपको ग्राफ बनाना होता तो वो कैसा बना? मतलब आर समझ लो इसे, छोटा कैसा बनता? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो कैसा आता? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आता बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कुछ इस तरह का ग्राफ, इसका नाम क्या है? अभी ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपने इलेक्ट्रो में भी बनाए होंगे, ई वर्सेस आर के बनाए थे, तो अभी बी वर्सेस आर आ गया। अब कौन आ गया बेटा? बी वर्सेस आर। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जल्दी से। पहली एप्लीकेशन हो गई, दूसरा लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to hollow infinite cylindrical wire. Magnetic field due to hollow infinite cylindrical wire. Hollow infinite cylindrical wire अलग चीज है बेटा अभी इससे। अच्छा, पहले तो हॉलो का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ माल मटेरियल, अंदर माल मटेरियल नहीं है तो सीधी सीधी बात है, अंदर करंट भी नहीं बहेगा, तो सारा करंट कहाँ बहेगा? सरफेस पे। तो ये है ना, कुछ इस तरह का होता है। देख, ये इसकी एक्सिस है बेटा, है ना, रेडियस आर, और ये करंट बस ऐसे बह रहा है, सरफेस करंट कहाँ बह रहा है बेटा? सरफेस पे, अंदर इसमें कोई करंट नहीं है। तो अगर एक हॉलो वायर ले लूंगा, हॉलो इनफाइनाइट वायर ले लूंगा, तो बेटा उसके लिए मेरे को दो पॉइंट्स की बात करनी पड़ेगी। कौन कौन से पॉइंट्स? एक तो इसके अंदर का पॉइंट और एक इसके बाहर का पॉइंट। तो जब अंदर के पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या छोटे आर पे जाके यहाँ पर हम लोग एक लूप बनाएंगे, जल्दी बोलो। और जब बाहर के पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो फिर छोटे आर पे जाके बड़ा लूप बनाएंगे। यार तुम्हें समझ ही नहीं आता, अरे बोल तो दो भाई, क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बार अंदर का पॉइंट और एक बार बाहर का पॉइंट, दो पॉइंट्स लेने हैं। जब अंदर का पॉइंट है तो छोटा आर अंदर, और जब बाहर का पॉइंट है तो छोटा आर बाहर। ये बात समझ में आ गई? खुद का रेडियस कितना है इस वायर का? आर। तो एक छोटी सी बात बताइए आप ही लोग, अगर मैं इसमें सबसे पहले आर लेस देन आर वाले केस की बात करूं, किसकी बात करूं? आर लेस देन आर। तो आई कितना है अंदर? आर अंदर आई की वैल्यू कितनी है? तो बेटा अगर आई की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी? लो अभी क्या आंसर, डरने की कौन सी बात समझ आ गई? और जैसे ही हम लोगों ने एक ऐसे पॉइंट की बात की जो कि सरफेस से बाहर था, यानी अपना जो छोटा आर है वो आर से क्या है बेटा? बड़ा है। जैसे ही हमने एक इस तरह के पॉइंट की बात की तो आंसर क्या वैसा का वैसा आएगा जो वहां निकाले? आंसर क्या आना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बाहर के पॉइंट के लिए तो ऐसे ही आप लोग एम्पीरियन लूप ले रहे हो ना, ये वाला
ये वाला लूप ले लिया, डिस्टेंस कितनी है आर, आई कितना है आई, अरे इसमें आई एनक्लोज कितना है आई, लेंथ कितनी है इसकी 2 पाई इंटू छोटा आर, जल्दी बोलो। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लो हो गया, क्या हुआ, 2 वायर नहीं है, एक ही वायर है मोटा। अरे जमुरों, इट इज नॉट 2 वायर, सिलेंड्रिकल वायर ऐसा होता है गोल, उसमें आई करंट बह रहा है, तो मोटा दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। दीज आर नॉट 2 वायर्स। क्या लिखा है यहां पे, पढ़ा तो कर टॉपिक क्या चल रहा है, 2 वायर, ये 2 वायर हैं। अरे कितने वायर हैं, एक ही वायर है बेटा, मोटा है वो। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब सोच सरफेस पे क्या आएगी, आर इक्वल्स टू आर, बोल ही नहीं रहा, आर इक्वल्स टू आर पे क्या हो जाएगा, अरे ये 2 पाई बड़ा आर हो जाएगा, तो हमारे पास में बी कितना आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब मैं अगर इसका भी आपसे ग्राफ बनाने को बोलूंगा तो आप बना पाओगे, इसका भी अगर मैं क्या बनाने को बोलूं तो ग्राफ बना पाओगे, कैसे बनेगा सोच भाई। देख 0 से लेके R तक तो 0 ही रहेगा, बोलो 0 से लेके कैपिटल R पे आके उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इस वैल्यू के बाद में क्या बेटा, यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा क्या ऐसा। तो इनिशियली R इक्वल्स टू R तक तो क्या था 0, R पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और इसके बाद में कैसा हो गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझे। सेम केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, है ना। ये सारा आपको ऐसा का ऐसा काम आ जाएगा इलेक्ट्रो 2 वाले पार्ट। अभी नहीं पढ़े ये सब, एप्लीकेशन नहीं पढ़ी गॉस लॉ की, 2 पढ़ी हैं, कौन कौन सी, हैं रहने दे तू, बहुत दिन बाद आई है ना, अभी संभाल अपने आप को पहले। हो गया क्या, आओ चलो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बी ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, जिसमें जो हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वो कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। सॉलिड वायर है आपकी यार, कैसा वायर है बेटा, सॉलिड। ठोस है तो अंदर 0 होगा क्या, अब की बार अंदर 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखना है मैं 2 वायर नहीं बना रहा, मोटा है ना बेटा इसीलिए ऐसे बना रहा, नजर ही नहीं आ रहा मुझे। एक पार्ट ये हो गया इसका और एक पार्ट ये हो गया। दीज आर नॉट 2 वायर्स अगेन, एक ही वायर है, वो सिलेंडर है, ऐसे ऐसे कवर कर लो। इनफाइनाइट है ना बेटा, तो कवर नहीं करते उसको, समझे। और करंट कितना बह रहा है, अबे करंट कितना बह गया, आई करंट सब जगह से बह रहा है। अंदर भी कितना करंट है इस बार, आई, इधर भी कितना करंट है, आई। तो टोटल क्या बेटा 5 आई। पता लगे सारे जोड़ दिए, जैसे 2 वायर ले लिए थे लोगों ने, ऐसे करंट को जोड़ मत देना बेटा, 5 आई मत कर देना। तो अब सुनो आगे की कहानी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा। इफ़ यू इमेजिन दिस वायर, तो ये असली में वैसे ही वायर्स हैं जो हम लोग देखते हैं, सॉलिड वायर्स जो अपन लोग देखते हैं ना दुनिया में। तुमने तार देखा है, मोटे मोटे तार होते हैं, तो मोटे तार जो होते हैं वो ऐसे राउंड किए हुए होते हैं, स्पाइरल बंधे हुए होते हैं, ऐसे मुड़े हुए। कभी इन वायर्स को देखना जो खंभे पर जा रहे होते हैं, या ऐसे होते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है, सीधे ही लगा देते हैं, तार ही तो लगाना है, ऐसे क्यों नहीं लगाया, मतलब ऐसे करके क्यों लगाया, निचोड़ निचोड़ के क्यों लगाया, जिससे करंट अच्छे से बहे।
कारण होता है ना। खैर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर पता लगती हैं वो सारी चीज़ें, तो अभी समय है। तो देखो भाई ये आई 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 ये दिख गया सबको। अभी आई 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 जो बह रहा था इसको थोड़ा सा है ना 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना है। ये इसको ऐसे भी बना सकता है तू देख, जैसे ये एक सिलेंडर है, क्या चीज़ है बेटा, सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना दिया है अपने को, कैपिटल आर, और इसके हर पार्ट से करंट निकल रहा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना बात। ये ऐसे इनफाइनाइट है, कैसा बेटा ये सब करंट बना रखा है, मैंने क्या बना रखा है, और करंट जो है वो सेम है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, सॉलिड है ना ये, क्या है बेटा ये, अंदर भी करंट बह रहे हैं। अब सॉलिड है तो सॉलिड वायर के लिए तो अपने को करंट डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, करंट डेंसिटी। याद है जे होता था I अपॉन ए, याद आ रहा है। तो हमने यहाँ पर जे डिफाइन की, जे की वैल्यू हो गई I अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया I अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब वापस से वही दो लूप लेना है, एक बार अंदर वाला आया ना, और एक बार बाहर वाला, दो लूप ले लो, कर पाओगे। बाहर वाला इज वेरी इजी। बाहर वाले में सीधा आंसर क्या आएगा, जो सबके लिए आ रहा था, आई करंट बहता हुआ वायर। भाई बाहर वाले के लिए इट इज जस्ट व्हाट, आई करंट बह रहा है वायर से, तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अंदर वाले में प्रॉब्लम आएगी, तो हार्ड वाला तो मैं बता ही देता हूं तुम्हें, आर ग्रेटर देन आर वाला, इजी वाला तुम करना, अंदर वाला तो क्या हो गया। अच्छा मैं इजी वाला बता रहा हूँ क्या, हैं खुद से करो। ये तो आ गया, आर लेस देन आर वाला खुद से करो, आप ही कराओ सर ऐसा। चलो देखो क्या होता है बेटा, जब इस अंदर वाले लूप के लिए बात करता हूं ना, तो इसको थोड़ा ऐसे ऐसे देख लो। करंट ऐसे जा रहे हैं, ये आर, यही तो लिया है ना तूने, ये क्या है, कैपिटल आर, समझ गए। तुमने तो ये वाला लूप बनाया है, अब इस वाले लूप के हिसाब से अपने को कहानी लिखनी है, समझ रहे हो। तो इस लूप के हिसाब से बेटा जब अपन लोग कहानी लिखेंगे, तो इसके अंदर जो करंट है वो भी तो निकालना पड़ेगा इस वाले पोर्शन में। जल्दी बोल। अब आई एनक्लोज्ड आई थोड़ी है इसमें, आई तो बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू जे के अंदर था, बड़े पाई आर स्क्वायर में। अब तो ये छोटा आर हो गया ना, तो इसके लिए अब करंट तो अलग हो जाएगा ना। अब करंट क्या आएगा, जे पाई आर स्क्वायर, पर आर कौन सा है, छोटा, आर कौन सा आ जाएगा, छोटा। कुछ समझ में आ रहा है। तो हम लोग जब अब की बार इसके इस वाले पोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी जे इंटू पाई छोटे आर का स्क्वायर। ये वाली बातें क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। क्योंकि अपन अब छोटे आर वाला जो लूप बनाया ना बेटा, उसके लिए करंट लिखना है, क्योंकि अब वायर में करंट तो बह रहा है, और बह भी कैसे रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हर जगह करंट है। तो इस आर रेडियस के अंदर कितना करंट है, क्या वो मैं अलग से निकाल सकता हूँ। वो करंट कितना था, जे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आई होता कितना है, जे इंटू एरिया, जे इंटू, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे आर कैसा है, छोटा, आर कैसा है, तो ये आ गया जे इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर है सभी को। अब लगा दे गॉस लॉ, मतलब है ACL, बोलो क्या आएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, यही लिखता है। बोलो कितना आ जाएगा, ये तो वही 2 पाई आर, 2 पाई आर कौन सा, आर छोटा है आर बड़ा, आर छोटा, मतलब 2 पाई इंटू छोटा आर, म्यू नॉट तो म्यू नॉट है ही सही, आई बोल, जे पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, ध्यान रखना। ये सारे जितने डेरिवेशन है इसीलिए करा रहा हूँ, सब बोर्ड में पूछे जाते हैं, नहीं तो मैं भगा भगा के सीधे आंसर लिखवा के निपटा सकता था चीजों को, समझे। तो बोल बी की वैल्यू, आर आर पाई पाई कितना आ गया, म्यू नॉट जे आर बाई 2, बोलो आया, वेरी गुड आंसर, म्यू नॉट जे आर बाय 2। और जे की वैल्यू कितनी, आई अपॉन बड़ा पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई इंटू बड़े आर का स्क्वायर। ध्यान से,
गलत नहीं। यहां पर अब जे की वैल्यू ये मत रख देना छोटे आर के स्क्वायर से, जे तो पूरे वायर का है, जे किसके लिए है, पूरे वायर का, जे छोटे वायर का नहीं है जो आपने लूप माना है, उसके लिए जे नहीं होता डिफाइन, जे इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट वायर। सो व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे हियर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोल म्यू नॉट, जे बोलो ये रहा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल 2 और इंटू आर। अरे म्यू नॉट जे आर बाई 2 है ना, म्यू नॉट ये हो गया जे, ये आर बाई 2, समझ में आया। तो ये किसकी टर्म्स में आ गया, छोटे आर और बड़े आर की टर्म्स में। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोल ही नहीं रहे। और ये किसकी टर्म्स में आ गया, जे की टर्म्स में। अब जो आपको जैसा क्वेश्चन दिया हो उसके हिसाब से यूज कर लेना, ज्यादा यूज ये वाला आता है म्यू नॉट जे आर बाई 2 वाला, ठीक है। अब इसको देख, ये कैसा रिलेशन था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। देख y mx, x देख आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, म्यू नॉट जे बाई 2, स्लोप। यहां भी देख b, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, स्लोप, y इक्वल्स टू mx। तो जब इसका ग्राफ बनाएगा तो कैसा बनाएगा, पहले स्ट्रेट लाइन और बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे पहले स्ट्रेट लाइन है ना, r लेस देन r, इससे पहले तो देख वहां 0 था, नजर नहीं आया, पर अब की बार क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे b की वैल्यू बढ़ती रहेगी, एक टाइम पर कितनी हो जाएगी, एक टाइम पर कितनी हो जाएगी। यहाँ पे देख r को बड़ा r रख दे, कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बोल क्या यही आ गया। मतलब सरफेस पे क्या वैल्यू हो जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जैसे वहां हो रही थी, जल्दी बोलो। और इसके बाद में क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कौन सी वैल्यू, r इक्वल्स टू r। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं कौन सा ग्राफ बता रहे हो, अरे बोल भाई, आ गया समझ, तो नोट कर ले। कल्लो रे कल्लो मेरी चली ससुराल को। चलो इसी बात पे एक सवाल किया जाए बेटा, लिखिए, ढंग से करिएगा, अच्छा सवाल लिखो बेटा। हाँ, आप लोगों को एक इनफाइनाइट सॉलिड वायर दिया हुआ है, तो लिख लो गिवन इनफाइनाइट सॉलिड वायर, ब्रैकेट में रेडियस r, इनफाइनाइट सॉलिड वायर। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बोलता हूं कि तुम इनफाइनाइट को ऐसे लिख लो, पर तुम्हें पूरा ही लिखना है तो मतलब ही क्या है, फिर मैं क्वेश्चन ही डिक्टेट करवा देता, है ना। इनफाइनाइट सॉलिड वायर, ब्रैकेट में रेडियस कितना दिया हुआ है r, हैज करंट डेंसिटी, हैज अ करंट डेंसिटी, हैज अ करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू J नॉट R। मतलब देखो इस बार करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन को, J इक्वल्स टू J नॉट R, ठीक है। इसमें J नॉट जो है वो पॉजिटिव है, R जो है वो क्या है बेटा, लिख लो, J नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, J नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट and r is the radial distance measured, and r is the radial distance measured from the axis of the wire, r is the radial distance measured from the axis of the wire, from the axis of the wire outwards, बाहर की तरफ जाते हुए। जैसे इसमें है ना r छोटा r बड़ा r, समझ रहे हो ना, एक बार ये छोटा r था और एक बार ये छोटा r था, बात समझ आती है, हाँ, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर आउटवर्ड्स, फुल स्टॉप। फाइंड में फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल करंट थ्रू द वायर, टोटल करंट थ्रू द वायर। सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट छोटा r इक्वल्स टू 2r, छोटा r इक्वल्स टू 2 इंटू बड़ा r, एंड छोटा r इक्वल्स टू बड़ा r बाई 2। अरे r इक्वल्स टू 2r और क्या है
r इक्वल्स टू r/2 करो, ऐसा वायर दिया हुआ है आपको। हाँ सही सोच रही है, और क्या बाहर की तरफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर की तरफ तो सीधे आ जाएगा ये। r की जगह क्या पुट कर दोगे 2r, वो तो ठीक है। पहले करंट वरेंट तो निकालो, पहला पार्ट तो करो, ये वाला पार्ट तो सब लोग कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाह वाह, है ना। पर बेटा आई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है इसमें। आई की वैल्यू कहाँ से आती है? जे से, तो ध्यान से करना है ना। इट्स अ टफ क्वेश्चन। मजे की बात, ये एक किताब होती है, नाम तो सुना ही होगा, इरोडो, उसका सवाल होता है। कोई बात नहीं, नहीं भी सुना तो बहुत बढ़िया बात है, सुना ही है, ऑब्वियस है सुना होगा। अरे तुम्हें पता नहीं लगता, उसके बहुत सारे सवाल तुम्हें कराए जाते हैं, इसलिए वो क्लास होमवर्क वगैरह में नहीं दी जाती। जेई एडवांस का भी सवाल है। जेई एडवांस के अलावा इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नीट में भी पूछे हैं। नीट क्या मतलब, एम्स में भी पूछे गए हैं। कोशिश करें सभी लोग। एरिया कैसे लिखोगे उसका? 2πr/dr। तो आई लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? j.da। आई कैसे लिखोगे बेटा इस बार? j.da। इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। लो मैं नया बना देता हूं। आर पे जाके क्या लिया आप लोगों ने? dr। ये जो आर पे जाके dr लिया हुआ है, इसका एरिया कैसे लिखोगे बेटा? बोल ही नहीं रहे। एरिया कैसे लिखोगे इसका? 2πr/dr। एरिया कैसे लिखते हैं इसका? तो बेटा जब मैं करंट लिखूंगा तो di लिखना पड़ेगा ना। आपकी बार j कांस्टेंट है ही नहीं, बातें नहीं। अब की यार j क्या है बेटा? कांस्टेंट। j कांस्टेंट नहीं है तो di कितना हो जाएगा? j इंटू da। j इंटू वॉट? da। j इंटू a होता है ना यार करंट। ऐसे क्या आप देखने लग जाते हो यार? j क्या होता है? I/a। तो I क्या हो जाएगा? j इंटू a। यहाँ पर j.da हो गया। समझ में आती है बात? ये जो j.da लिखा है इसमें j की वैल्यू कितनी है? j0r। और बेटा इसका एरिया कितना है? 2πr/dr। बात समझ आई? 100%। कितना बन गया ये बोल? j0 इंटू 2πr²dr। अच्छा क्या करंट मेरे को पूरे ही वायर में निकालना है? तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दूं? 0 से लेके कैपिटल R। 0 से लेके कैपिटल R। भाई इसका रेडियस तो वायर का R ही दिया हुआ है ना, तो पूरे वायर में करंट निकालना था, तो मैंने कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया? 0 से R। दैट्स इट। समझ गए? r² का क्या हो जाएगा? r³/3। तो आपके पास जो I की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बोलो? j0 इंटू 2π, अंदर बोल, r³/3। बोल क्या यही आएगा? खत्म। पहला पार्ट हो गया। अरे इजी होता है भाई। अब ये एलिमेंट लेना तो तुम्हें आना पड़ेगा ना बेटा, आर पे जाके जो आप लोगों ने dr लिया है, ये तो तुम बचपन से लिए पड़े हो, है ना। तो ये आप लोगों का क्या आ गया? टोटल करंट I। पहला पार्ट सॉल्व हो गया बेटा, I टोटल थ्रू द वायर। अब अगला सवाल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 2r और r/2 पे। तो अब देख, जब 2r पे निकालनी है तो फिर से क्या बेटा यही लिखूं? ACL। बोल ही नहीं रहे। ACL जब लिखेंगे और r इक्वल्स टू 2r के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखूंगा भाई? B.dl इज इक्वल टू μ0 इंटू I इनसाइड। बोलो I कितना है? अंदर अंदर यही वाला तो I है, जल्दी बोल। R तक ही है ना आपका वायर, तो वायर तो 0 से R ही है, बचे हुए R में वायर है क्या? तो चाहे 2r पे चले जाओ तो I इनसाइड की वैल्यू क्या बेटा? ये आ जाएगी, पुट द वैल्यू। और dl कितना है भाई? 2πr। dl कितना है? 2πr। r की वैल्यू 2r। पुट करो और निकालो आंसर। जल्दी से पुट करो, आंसर निकालो। 2π इंटू 2r इज इक्वल टू μ0। तो μ0 रहेगा, I इनसाइड निकाल के आ गया। कितना है? 2π/j0 r³/3। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? 2π r और
आर, ये स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा बोलो, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 6 ही आ रहा है ना, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाय 6, परफेक्ट, ठीक है। और कहाँ निकालना था, r/2। अब r/2 पे तो करंट भी अलग आएगा, टोटल करंट लूंगा क्या अब टोटल करंट थोड़ी ना लूंगा, हाँ अब कौन सा वाला लूंगा, जैसे अभी वहां निकाला था, है ना। तो करो ना खुद से, तुम्हें आता है क्या करना है बेटा, हाँ लिमिट r/2 डाल दे, और क्या, बस भाई जो यहाँ पे अपन ने 0 से लेकर r लिया है लिमिट, इसको कितना ले लो, 0 से r/2, दैट्स इट। पुट करो जल्दी से, आंसर बताओ ये वाला खुद से, तुम्हें समझ तो आ ही गया भाई। पुट द वैल्यू ऑफ r जो वहां पर लिखा है उसकी जगह पर क्या पुट कर दे, r/2। ये जो r लिखा है इसकी जगह क्या पुट कर दो, r/2 पुट कर दो, वही आएगा। लिमिट r/2 डालने का मतलब यही है। यहाँ पे कैपिटल R की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R/2 पुट करो और देखो आंसर क्या है बेटा। कैपिटल R की जगह ही तो पुट करूंगा, कैपिटल R/2। यहाँ पे अरे 0 से r/2 का यही तो मतलब है, इस वाले r की जगह क्या पुट कर दो, कैपिटल R/2। कितना आ रहा है, 2 से कट के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 12 आ रहा है, ऊपर का सेम है, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 12। सॉल्व करें तो सबसे पहले तो आई निकाल लेते हैं, कितने में, r/2 में। ये कितना आ गया बोलो, जे नॉट इंटू, बोलो, एक तो साले जे बनाने में बहुत दर्द हो जाता है, जे नॉट इंटू कितना, 2 पाई, r/2 का क्यूब है ना, तो r³ अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 3 जा, ये आई आ गया। अब इसको क्या बेटा यहाँ पुट कर दूं, इन वैल्यूज को देख लो, ये 2 पाई इंटू क्या r/2 हो जाएगा। सब एक जैसा ही होता है, वो एक सवाल सीखना होता है, फिर अपने आप सारे होने लग जाते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा, जब देखी पहली बार रहे हो तो दिक्कत तो आएगी। तो बोलो क्या आ गया, b इंटू 2 पाई इंटू r/2, बोलो सही है क्या, बोल ही नहीं रहे। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, जे नॉट, सॉरी म्यू नॉट इंटू जे नॉट इंटू 2 पाई r³ अपॉन 24। लिखा किसी को, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, कुछ कट रहा है, 2 पाई और 2 से ये 12। तो आपके पास में b नॉट कितना आ गया बेटा, एक r सही है, r गया, कितना आ गया, म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 12। बच्चों आया कि नहीं, पक्का, रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने। तो ऐसा सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है ये, अगर हम लोग ढंग से सॉल्व करें तो। अपने को बस ये समझ में आना चाहिए कि कितने पोर्शन का करंट निकालना है। अब मान लो हॉलो वायर होता तो अंदर की कहानी ही खत्म हो जाती, सिर्फ बाहर बाहर होता, खत्म। पर ये सब चीजें अपने को समझनी पड़ती हैं बेटा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा सर, अरे कुछ समझ में आ रहा है। अब देख, किसी को टफ करना है ना तो सिलेंडर में सिलेंडर बना दो, वायर में वायर, एक के अंदर एक, तो फिर चीजें बहुत बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी करें तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो। A cc cylindrical wire, a cc cylindrical wire of inner radius r and outer radius 2r has I current flowing through it, has I current flowing through it। कार्बन लगा के क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छा तू लिख नहीं पा रहा, अच्छा आइडिया है यार, वेरी गुड, गजब, हाथों हाथ कार्बन कॉपी बनती जाएगी, है
बहुत अच्छा। तो फिर तू लिखी क्यों रहा है, समझता रहे हैं? लिख नहीं रहा, मजे ले रहा हूं। उंगलियां कपटी होंगी तेरी। हाँ, हैज आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फुल स्टॉप। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पहला बेटा छोटा r इक्वल्स टू 3r, छोटा r इक्वल्स टू 3r। सेकेंड छोटा r इक्वल्स टू 3r/2, अरे एंगल बातें नहीं, छोटा r इक्वल्स टू 3r/2। थर्ड छोटा r इक्वल्स टू 2r/3। ठीक है। अब की बार जो तार है बेटा वो थोड़ा सा बदल गया है। तार अब की बार है तो इनफाइनाइट लॉन्ग, अभी भी तार कैसा है बेटा, इट्स अ लॉन्ग वायर। अगर मैंने लॉन्ग नहीं लिखा है ना तो लिख लेना। क्या हो रहा है, डायग्राम कैसा बन रहा है? तो साली शौक है ना। अरे यार बातें बंद करो, तुम्हें क्या बातें चल रही हैं, सवाल करो। मेहनत पे पानी फेरने में ही लगे रहते हो बस, ये तो नहीं कि कुछ पढ़ लो। ये r हो गया और इसका आउटर रेडियस कितना है बेटा, 2r, ये आपको गिवन है। आई इसमें एक पार्ट का आंसर तो तुम्हें दिख ही गया होगा, 3r/2 नहीं 2r/3। 3r/2 का थोड़ी बेटा, 2r/3 का आंसर देखा होगा। देखो 2r/3 r से छोटा है कि नहीं है? ओ माय गॉड 2r/3 इज लेस देन r और ग्रेटर देन r? लेस देन r। लेस देन r है तो अंदर करंट बह रहा है क्या इसके? अंदर तो बह ही नहीं रहा ना। अंदर आई कितना है इसका, 0। तो 2r/3 वाले का आंसर तो 0 है। बाकी के तुम कर लो, इजी वाला, हार्ड वाला मैंने बता दिया। पहले इसका j लिखवा दो तुम, j कितना है, j कितना है इसका j? हाँ बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j? हाँ i अपॉन, बहुत अच्छे, i अपॉन, हाँ पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? क्योंकि बेटा इतने ही पोर्शन में तो माल मटेरियल है, ये वाला तो हॉलो पड़ा है ना, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। इतने में ही तो करंट बह रहा है। नहीं आया समझ? सोच रहे हैं या ऐसे भी कुछ लिखते हैं क्या दुनिया में? तो ये कितना आ गया बोल, j की वैल्यू कितनी आ गई, i अपॉन 3 पाई r स्क्वायर। ये तेरा j है, ये तेरा क्या है, j। अब बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करो। 3r/2 है ना एक कितना है बेटा, 3r/2 है। तो 3r/2 तो r से 2r से भी बड़ा हो गया क्या? नहीं अंदर हो गया। कौन कौन से पॉइंट दिए हैं? एक पहला क्या दिया है, r के लिए 3r दिया है ना बाहर वाला। हाँ तो 3r तो बाहर हो जाएगा। और कौन सा दिया है? एक और क्या दिया है, 2r/3। 2r/3 तो खत्म ही हो गया, करवाऊं क्या 2r/3? ये हो गया 2r/3। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं। फॉर r इज इक्वल टू 2r/3 b इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि i इक्वल्स टू 0। ये पार्ट तो सॉल्व कर दिया मैंने। ये कौन से नंबर का था, पहला, दूसरा, तीसरा? ये थर्ड था। बहुत अच्छा, ये थर्ड पार्ट हो। पहला पार्ट क्या था, r इक्वल्स टू 3r। ठीक है, r इक्वल्स टू 3r के लिए क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल b.dl करो। कौन सा वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट i अपॉन या म्यू नॉट jr/2? कौन सा वाला? म्यू नॉट jr/2 तो अंदर के पॉइंट पे होता था,
बाहर के पॉइंट पे क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अरे यार बाहर के पॉइंट पे क्या होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बेटा कंफ्यूज मत हो, r इक्वल्स टू 3r तो बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अब देखो इसमें क्या कैसे लिखेंगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, होगी कि नहीं। तो अब करो ना सॉल्व, मुझे क्या देख रहे हो, पूरा लिखो, v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। फर्स्ट पार्ट था ना बेटा 3r, तो b इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। चेक कर लेता हूँ, b निकालना है, dl बोलो बेटा 2 पाई इंटू 3r, 2 पाई इंटू 3r हो जाएगा, 3r पे निकालना है ना जमूरे, dl में लेंथ ऑफ द लूप लेता है ना, तो फिर 2 पाई इंटू क्या 3r शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट है आई इन साइड ये रहा, j इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है बेटा, म्यू नॉट जे आर बाय 2 डायरेक्ट आ गया। इसको सॉल्व करने पे हमारे भी, तुमने खुद से निकाल ली थी या मैंने ही निकलवाई है, अपने आप निकाली थी या मैंने निकलवाई है, मैंने निकलवाई है, खुद से नहीं निकाली है, खुद से निकाली है। 7 दे रहे थे, 3 से 3 भी कट गया, मजा ही आ गया। तो म्यू नॉट जे आर बाय 2, वाह भाई वाह। अब अंदर वाले पॉइंट के लिए करो बेटा, भाई जो पॉइंट आपको 3r बाय 2 दिया है वो कहाँ लाई कर रहा है, पहले तो ये देखो, वेयर इज द पॉइंट लाइन, क्या बेटा यहाँ पे कहीं 3r बाय 2 तो ये है, हाँ वेरी गुड। कुछ लोगों को चमक गया कि जे भी अलग होगा, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3r बाय 2, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला सिलेंडर, इसका जे अलग आएगा बेटा, है ना, जे अलग आने के कारण आई भी अलग आएगा। खुद से करो भाई सॉल्व, है 4/5। अब यार तुम एरिया की कैलकुलेशन ही गलत करोगे तो फिर मैं कैसे कराऊंगा भाई। मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जब r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3r बाय 2, यही है ना, r की वैल्यू 3r बाय 2 है बेटा, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 3r बाय 2 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। जल्दी बोलो, ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, 5/4, भरोसा कर लूँ तुम पे, 5/4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, डन। क्या जे बोल रही है, हाँ तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू आ गई ना। अब आई क्या होगा, जे इंटू ए, आई की वैल्यू पुट कर दे, आई इज इक्वल टू जे इंटू 5/4 पाई आर स्क्वायर। कोई दर्द तो नहीं बेटा इसमें। तो जब आई आ गया तो वापस अब क्या लगाना है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, मतलब कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। समझ में आ गया, बी की वैल्यू तो निकालनी थी बेटा, डी एल बोल 2 पाई इंटू 3r बाय 2, 2 पाई इंटू 3r बाय 2, क्योंकि आपके लूप जो है वो 3r बाय 2 r पे जाके बनाया गया है। म्यू नॉट आई इन साइड बोल j इंटू 5/4 पाई आर स्क्वायर। समझ ही नहीं आया सर, अरे आ गया क्या, कुछ कटपिट रहे क्या, पाई ने पाई को, 2 ने 2 को, r ने r को, और कुछ बस हो गया। तो बोल b की वैल्यू म्यू नॉट j 5/4 है ना,
5/4 म्यू नॉट जे आर। ठीक है, ये लो भाई ये आ रहा है, यही आया क्या? 5/12 म्यू नॉट जे आर। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा टफ था क्योंकि मैंने अंदर हॉलो कर दिया, हॉलो करते ही देख क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ गया। सिंपल वायर दिया था तो कोई नहीं, तुमने म्यू नॉट जे आर वे आर लिख लिया, मस्त हो गए तुम लोग। पर जैसे ही हॉलो किया ना वैसे ही क्वेश्चन क्या हो गया? टफ। ठीक है, और बेटा जैसे ही अपन लोग हॉलो करते हैं ना तो हमारे मन में एक ख्याल और आता है कि क्यों ना इसमें कैविटी बना दी जाए, क्यों ना इसमें क्या बना दी जाए? जैसे सेंटर ऑफ मास में कैविटी होती थी, वैसे ही मान ले तेरे को कोई मोटा सिलेंड्रिकल वायर दिया, उसमें घूंसा मार दिया तो वायर का एक पोर्शन बाहर निकल गया, वो कैविटी। तो जैसे अपन लोग m मास के ऊपर बोलते थे -m मास रख दिया, यहां पर क्या बोलूंगा? उस वाले पार्ट को जिसको निकाल दिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। कुछ याद आ रहा है? m पे -m रख दिया, सिग्मा का प्लस सिग्मा होता था, एक पार्ट का माइनस सिग्मा ले लेते थे। कुछ याद आ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है ये सारे चैप्टर आपको दोबारा पढ़ाए गए थे इस साल, पर तो भी है ना तुम लोग मतलब महाचमत्कारी लोग हो, दोबारा में भी तुम लोगों ने नहीं पढ़े। पढ़ते तो शायद ऐसे चेहरे नहीं बना रहे होते, पर कोई बात नहीं, आओ मैं सिखाऊंगा दोबारा। आई एम देयर। ये तो मिटा दूं? अरे बोल दो। चलो तो हेडिंग डालो कैविटी। या चल कैविटी से पहले एक क्वेश्चन और करा कर, क्वेश्चन ले। Find the magnetic field. Find the magnetic field at the given point P. At the given point P, due to an infinite current carrying thin metallic sheet. Due to an infinite thin metallic current carrying sheet having LCD equals to lambda. LCD समझ गए? Linear charge density. Having LCD equals to what? Lambda. हाँ भाई बात समझ में आई? क्या दिया हुआ है? तो आप लोगों को ये दिया हुआ है, सुनो, अपने आप मत बनाओ बेटा, पहले मैं बता रहा हूं क्या है। ये ऐसे करंट जा रहा है बेटा इस वाली शीट में अंदर, अंदर नहीं बाहर आ रहा है। डॉट लगा दिया ना आप मैंने, हाँ तो बाहर आ रहा है। ये इनफाइनाइट कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रही है। करंट ऐसे आ रहा है, करंट कैसे आ रहा है? इससे बाहर आ रहा है। बहुत बड़ी शीट है, जैसे दीवार की ये सरफेस देख रहे हो, ऐसे ही दीवार की एक सरफेस है ऐसे, उसमें करंट यहाँ से वहाँ बह रहा है। फील आ गई? और इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों? क्या बनाना चाहिए बेटा? एक लूप। अच्छा पॉइंट नहीं बनाया मैंने, पॉइंट ले लो, ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ भी ले लो, दिख जाएगा। चलो इधर देखो, मैंने है ना देखो L साइड का एक स्क्वायर बना लिया। क्या बना लिया बेटा? L साइड का एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, यही मेरा लूप है। यही क्या है बेटा? मेरा लूप। बात समझ में आई? अब देख, करंट जो इधर है बाहर, उसके कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। यस और नो? यहां देख, इधर
है कि नहीं? इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा? लेफ्ट है ना? ये लो भाई, इस वाले पॉइंट पर किधर है? राइट, करेक्ट। यहां भी 2 पॉइंट्स मान ले लूप पे, इधर भी कोई 2 पॉइंट्स हैं। यहां पर पता कैसी है? नीचे अंदर इधर, हाँ सही बोल रही, ऐसे लेगा ना इस पॉइंट के लिए, यहां से ऐसे, तो ये तेरी बी हो गई ना? नहीं आया समझ? इसमें बोल, हाँ इधर ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ ये पॉइंट ऊपर होता तो इधर हो जाती, लो तुम इधर ले लो जिससे तुम्हें चारों दिशाएं दिख जाए, लो। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब पता है क्यों नहीं है? क्योंकि डीएल और बी हमेशा 90 डिग्री बना रहा है यहाँ। अरे डीएल जो लेता है वो तो अपन लोग लूप की डायरेक्शन में लेता है ना, तो यहाँ पर मान ले अपन ने तो ऐसे लूप को घुमा दिया ऐसे, तो ये डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी ना, बोल जल्दी। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? cos 90 तो 0 होता है, तो इन दोनों का तो वैसे ही कोई काम नहीं है, काम तो इसका और इसी का बचेगा। समझ पा रहे हो? तो इसको नामकरण कर देता हूँ ए बी सी और डी। तो नेट जब मैं लिखता हूँ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो सबके कारण होती है ना बेटा, तो क्या लिखता हूँ मैं असली में? इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूरे लूप के लिए, बी किस किस की? ए बी के लिए भी, प्लस बी सी के लिए भी, प्लस सी डी के लिए भी, प्लस डी ए के लिए भी, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। क्या यही तरीका होता है? 100%। इसमें कौन कौन जीरो हो गए? बी सी और डी ए, ये टर्म जीरो हो गई और ये टर्म क्या हो गई? इन दोनों की कुछ वैल्यू आएगी, यस और नो? आप लोग देख लो आती है क्या है बेटा? कितनी वैल्यू आएगी? सोच रहे हैं? अबे डीएल की वैल्यू एल ही तो है, डीएल की वैल्यू कितनी है? एल, और इसमें भी डीएल की वैल्यू कितनी है? एल, इधर ही डीएल आ गया। अबे ऐसे घूम रहा है ना, इसमें भी इधर क्या आ गया? डीएल। एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीएल प्लस बीएल। कुछ आया समझ में? दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखी है, तो करंट क्या होता है? लैम्डा इंटू एल। एल लेंथ में कितना करंट बहेगा? एल लेंथ में कितना करंट बहेगा? लैम्डा एल। चार्ज चार्ज यार तुम्हें समझ ही नहीं आता। आई आई, चलो करके देखो, खुद से लिखो। करते करते नहीं होना बेटा, खुद से। अभी भी नहीं आया हैं भाई? ये जो लैम्डा अपन को दिया हुआ है, एल के अंदर कितना होता है करंट? आई। जल्दी बोल। तो एक में कितना होगा? अब ये आई बाई एल ही आपका लैम्डा है। आई बाई एल असली में क्या है आपका? मतलब चार्ज डेंसिटी की जगह से करंट डेंसिटी बोल दो। क्या बोल दो? करंट डेंसिटी। तो आई बाई एल हो गया ना, तो एक्स में कितना बहेगा? लैम्डा इंटू एक्स, यस और नो? तो अगर मैं एल लेंथ की बात कर रहा हूं तो एल लेंथ में कितना बहेगा? लैम्डा इंटू एल। अभी भी नहीं आया? दैट्स इट। तो यहां पर पुट कर दे, तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट इंटू लैम्डा एल। समझ आया? तो यहां से बेटा आपके बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। एल तो कट गया ना बेटा, ठीक है? तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 शीट के कारण। थोड़ा सा अपन लोग उच्च स्तर पे निकल चुके हैं ये करते करते, हालांकि ये जरूरी है, ठीक है? जैसे तुमने वहां पर शीट का पढ़ा होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट का पढ़ा होगा ना, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग शीट्स होती हैं, तो वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा। वो डिपेंड करता है पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है।
अरे वैल्यू क्या है उसकी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है क्या, कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, इसकी रेट क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, इट्स अ कांस्टेंट, व्हाट इज दिस, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये। जैसे वहां शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितनी होती है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। बी, यहाँ हमने क्या डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है बात, डायरेक्शन ध्यान से देखना है बस। कुछ समझ, चलो एक क्वेश्चन करो, देखो इससे तुम लोगों को ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ध्यान देना, सुन लो। जैसे अपन ने कैपेसिटर पढ़ा था, याद कर, तो कैपेसिटर में क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता था, याद है ना। अब यहां देख, कैसे वाला तेरे को फील नहीं आई, मेरे को ऐसा लग रहा है, ये P1 हो गया, ये पॉइंट तेरा P2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, P3। कंजिकाओं को जिमा लिया अच्छे से, खाना वाना खिला दिया बेटा, चने की सब्जी बनी होगी ना, बहुत टेस्टी होती है वो। बचपन में ऐसे कोई अड़ोस पड़ोस में बनाता था ना अच्छा खाना, तो वो वैसे ही बुला लिया करते थे कि कंजिकाएं तो आ रही हैं, कंजिका भी आ जाएगा। नहीं, कंजिका क्या होता है, कंजका। अरे मेरे को सवाल याद नहीं आ रहा यार, तुम लोग मजाक कर रहे हो, मैं तो इसलिए बातें कर रहा था। हलवा भी तो बनता है, हलवा भी तो बनता है, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ फिक्स है, हलवा, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, खीर और पूड़ी। पर सवाल अभी भी याद नहीं है। चलो इधर ध्यान दो, चल ऐसे कर, बहुत ही खराब लोग। आ गया, लैम्डा लैम्डा P1 P2 P3 के ऊपर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण। नेट निकालोगे ना आपकी बार, क्या निकालोगे, नेट। तो बता P1 पे, इसके कारण देख, सबसे पहले ये पॉइंट इधर है और करंट अंदर है। अरे यार, पॉइंट इधर है और करंट अंदर है, ऐसे दिख गया, कितना आएगा, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। अरे बोलते ही नहीं हो, इसका नाम 1 रख देता हूं, इसका नाम क्या रख देता हूं, 2। तो ये क्या हो गई बेटा, B1। बोल ही नहीं रहे, इसके कारण बोल, मजा ही आ गया है। क्या B2 की वैल्यू तो यही है, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, कैंसिल आउट, तो नेट कितना आ गया P1 पर, तो B एट P1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा, क्या सेम P3 पे भी हो जाएगा, पर P3 पे B1 B2 की क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देख, अंदर तो ये B1 नहीं आया, तो P3 के ऊपर B1, समझ गए, और P3 के ऊपर B2, क्या वापस P3 भी 0 हो गया, इज इक्वल टू BP3। B2 मतलब P2 म्यू नॉट लैम्डा, नहीं आया समझ भाई। ये अंदर जो जा रहा है इससे नीचे, बाहर जो जा रहा है इससे भी, B1 B2 दोनों कहाँ गए, B1 प्लस B2, समझ में आ गया। तो आपकी बार जो आंसर आएगा बेटा B एट P2, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, विच इज, समझे, हो गया, म्यू नॉट लैम्डा, म्यू नॉट लैम्डा,
मुंह लेमडा कोनी छू 80 छोड़ो। अच्छा मुझे बोलना है मैं लैम्डा नहीं हूं। आपा हूं लैम्डा, आपा हूं लैम्डा सियापा। आपा हूं लैम्डा नहीं हैंगे। हाँ मैं यही तो बोल रहा था। चलो भाई बिना बातें किए सवाल करेंगे। आओ हैं, कार्बन पे कार्बन छापे पड़े हैं लोग। चलो भाई यहां ध्यान दो। देखो आप लोगों को एक मोटा वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मस्त एकदम जबरदस्त रूप से मोटा वायर दिया हुआ है। आपको ये जो पॉइंट बना हुआ है ना P, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये घूसा मार के बाहर निकाल दिया गया पोर्शन। इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है बेटा? अंदर। ये पोर्शन की गायब कर दिया है, मतलब इसको घूसा मार के बाहर निकाल दिया वायर। और इसकी जो करंट डेंसिटी जो दी हुई है वो कितनी है बेटा? J। इसकी कितनी ले लोगे? -J। इसकी अगर J लोगे तो इसकी क्या लोगे? जो निकाल दिया उसकी। समझ गए? P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे सब लोग। कई लोग तो सोच रहे हैं, मन में हंस रहे हैं, अरे अभी खुद ही कराएगा। बेटा तुम्हारी शक्लों से पता लग जाता है तुम्हारी आशाएं कैसी हैं। अभी रिकॉर्डर चालू होता है देख। सोच इस बड़े वाले वायर के कारण करो मुझसे। मैं नहीं करा रहा अब तो, जाओ। अब तो बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा। अच्छा ये वायर कैसा ही है तो बता दो। सॉलिड वायर है ना? ये भी सोच रहे हैं लोग। वही है सॉलिड इनफाइनाइट। अब बाहर के पॉइंट के ऊपर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, आप लोगों को पता है। चलो आओ मैं सिखाऊंगा बस। हाँ हो गया, वेरी गुड, मजा ही आ गया। आओ देखो ये बेटा 2R वाला अगर पूरा पूरा अकेला होता, अगर ये 2R वाला पूरा पूरा अकेला होता तो इन दैट केस हम लोग इसको कैसे बना रहे होते? देखिए 2R, बातें बंद कर दो बेटा, यहाँ देख लो रिकॉर्डर चालू हो चुका है। और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? P। यहाँ से डिस्टेंस बोलो 8R। हाँ या ना? इसमें करंट अंदर जा रहा है ना? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर आई बेटा? इसके आ रहा है नीचे आ गई। लेट्स कॉल इट B1। इस B1 की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो करंट बोल I J इंटू पाई क्या बेटा? 2R का स्क्वायर। समझ ही नहीं आया? ये तेरा क्या आ गया बेटा? करंट। ये जो करंट की अब वैल्यू आई है, इस वाली वैल्यू को किसके अंदर पुट कर दूं? B इक्वल्स टू μ0I/2πr। बाहर का पॉइंट है ना? कितनी होती थी बाहर के पॉइंट पे? μ0I/2πr ही होती थी ना? वायर के कारण अभी निकालिए, पन्ने पलट के देख, कुछ याद नहीं रहता हालांकि तुम्हें। तो बोलो B1 क्या लिखूं? μ0I बोलो J 4πr²। सही है क्या? अपॉन कितना बेटा? 2πr। R बोलो 8R। R कितना हो गया? समझ में आया? हो गया। तो कुछ कट पिट रहे? पाई पाई 2 बोलो 2 4 और R। तो कितना है B1? μ0J/4। ठीक है? ये अभी बेटा पूरे के कारण आया, पर क्या इस पूरे के अंदर से कुछ पार्ट निकाल दिया? हाँ, अब वो जो पार्ट निकाला है ना उसका अलग से लिखो और इसमें से घटा दो। उसका क्या लिखो? अलग से लिखो और इसमें से
घटा दो। आपने बिल्कुल ठीक समझ के किया है। तो बेटा जो छोटा आर है, सुनो तो सही, ये जो बेटा आर रेडियस वाली जो कैविटी बनी हुई है, क्या बनी हुई है? कैविटी। इससे भी क्या डिस्टेंस बच्चों 8 आर है? हाँ 7 आर। ध्यान से, इससे डिस्टेंस कितनी है? 7 आर। तो अगर इसमें आपने करंट अंदर माना तो इसमें करंट मान लो बाहर है। हाँ अरे मैं वैसे ही एक चीज सिखाने के लिए बता रहा हूँ तेरे को, मैं समझ गया, तेरे को समझ में आ गया। इसमें करंट कहाँ मान लो? अब अगर बाहर करंट है तो देख ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी इसकी? अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, तो नेट इसमें से माइनस ही होगा। और ये अपने को अकल लगाने से भी पता है कि जिस पार्ट को निकाल दिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है? घटानी है। ठीक है, तो बोलो इसके लिए क्या लिखूं? जे को इसमें अपन ने क्या डिफाइन कर दिया? माइनस जे। तो बोल B2 म्यू नॉट आई, आई बोल आई, जे पाई आर स्क्वायर, जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 7 आर, है ना? तो 14 आर हो गया। पाई पाई और कुछ तो कट ही नहीं रहा। हाँ बस आर आर, तो कितना आ गया? म्यू नॉट जे आर अपॉन 14। दिख गया बेटा? अच्छा इसकी डायरेक्शन जो है क्या अपने पहले वाले से ऑपोजिट आ गई? बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट सो एवरीथिंग विल चेंज। तो बी नेट की वैल्यू क्या लिखोगे? B1 माइनस B2। वेक्टोरियली तो ऐड ही हो रहा है ना। बोलो कितना आ जाएगा? यार माइनस का साइन जबरदस्ती लगा दूं तो बोलो कितना आ गया? 5/28 आ रहा है बेटा। म्यू नॉट जे आर बाय 4 माइनस म्यू नॉट जे आर बाय 14। 4 और 14 का कितना? 28। 28 होता है ना एलसीएम। 28 4 7, तो 7 म्यू नॉट जे आर माइनस 2 5/28 म्यू नॉट जे आर। समझ में आ गया? कैविटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो पार्ट गिवन है उसी पार्ट का लिखना है, समझे ना? जो है ही नहीं उसके बारे में क्लिक कर क्या करना है। नेक्स्ट, नो सरसराना, सवाल करना। चलो चलो सवाल करो, छुट्टी हो गई। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अगली क्लास भी है, वो तो हमेशा ही होती है, उसमें क्या होगा? टेल मी समथिंग आई डोंट नो। क्या बोल रही है? हाँ ये तो मैं जानता। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। बस मतलब तुम्हारे लिए अच्छाई बुराई इतनी सी बातों के ऊपर डिपेंडेंट है, बस यही कर दी आज तुमने बात। तो करो फिर सवाल चुपचाप। अरे सवाल करो। पी पॉइंट इस बार अंदर आ गया। पी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस में और अंदर है। अभी बेटा पी पॉइंट को और वेरी कराऊंगा मैं, देख अभी खत्म थोड़ी हुआ है। अब सोच के देख हो क्या रहा है। पहले तो ये सोच के पी पॉइंट बड़े वाले के लिए तो अंदर का पॉइंट है, ऐसे सोचो। पी पॉइंट बड़े वाले के लिए तो, और अंदर क्या होती है? म्यू नॉट जे आर बाय 2। भूल गए? अंदर क्या होती है? म्यू नॉट जे आर बाय 2। और बड़े वाले और छोटे वाले के लिए बाहर का पॉइंट है, उसके लिए क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। होती है कि नहीं? तो लिखो फिर अपने हिसाब से। आई की वैल्यू कितनी लिखनी है वो आपको पता ही है, नेट निकाल लो। एवरीवन डू इट। म्यू नॉट जे आर बाय 2 आ रहा है। चल चेक कर लेते हैं। सुन भाई, ये जो पी पॉइंट आप लोगों को यहाँ दिया है, अरे बातें बंद। पहले एक चीज बता, बड़े वाले स्फीयर के लिए, मतलब बड़े वाले सिलेंडर के लिए कहाँ है बेटा वाला पॉइंट? अंदर। इंटरनल पॉइंट है। इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं? बोल, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर बाय 2, है ना? तो म्यू नॉट जे आर बाय 2, ठीक है।
ऐसा क्या ऐसा लिख दूं चलेगा? आर की वैल्यू 2r है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 2r। सही है क्या? हाँ, तो कितना आ गया? म्यू नॉट जे आर। सबको आया समझ में? आर यू श्योर? वेरी गुड। डायरेक्शन ऊपर या नीचे? ऊपर हो गई ना, तो ये किस में आ गया बेटा? जे कैप। ये किस में आ गया? जे कैप। ऊपर हो गया ना यार, समझ गए? चलो और देखो, ये हो गई B1। अब ये छोटी वाली कैविटी के लिए इट्स एन एक्सटर्नल पॉइंट, यस और नो? R और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई इससे? 2r। बोलो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इससे 2r होगी और इसके लिए हमने कहाँ माना है करंट को बेटा? बाहर। तो इसके लिए देखो क्या आएगा? माइनस जे कैप आएगी कि नहीं? तो ये P पॉइंट। बोलो भाई B की वैल्यू B2। व्हाट इज B2? म्यू नॉट जे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आई की वैल्यू बोल, जे पाई आर स्क्वायर। आर है ना इसका रेडियस, तो जे पाई आर स्क्वायर चलेगा अपॉन 2 पाई आर। आर कितना? 2r। यहां से डिस्टेंस, नीचे छोटा आर होता था, याद आ रहा है? 2 पाई इंटू 2r। 2 नहीं, 2 कहाँ गया? पाई पाई आर। आर कितना आया बेटा? म्यू नॉट जे आर बाई 2। सही है क्या? 4 म्यू नॉट जे आर बाई 4। डायरेक्शन माइनस जे कैप। क्या बेटा? बी नेट आ जाएगी। क्या आएगी वैल्यू बोल? जे आर में से इतना गया तो कितना गया? 3 म्यू नॉट जे आर बाय 4। वेरी गुड। डायरेक्शन अंदर या बाहर? हाँ ऊपर, अंदर बाहर नहीं है, जे कैप है। किधर है डायरेक्शन? ना अंदर ना बाहर, कहाँ है? ऊपर। डोंट सरसराओ बेटा। अरे बिना बातें किए सवाल करो, छोटा सा सवाल है उसमें क्या हो गया? अरे मैं ओरल कराऊंगा तुम लोगों से, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ओरल ही करोगे। बिना कलम चलाए करवाऊं? चल तो सवाल दे, चाहे तो कलम छोड़ दे, मैं तेरे को ओरल करा दूंगा। बस तुम टेंशन क्यों लेने लगते हो? पहले डायग्राम बना लो। अब बोल तो दिया ओरल कराऊंगा। क्या हो गया? है बेटा? हाँ पॉइंट, हाँ पॉइंट ही तो बता रहा हूं, रुक जा। लेट अस अज्यूम, ध्यान दीजिए, पॉइंट यहां है, दिस इज पॉइंट P। दोनों के लिए अंदर, दोनों के लिए क्या है बेटा? अब एक काम कर, इस वेक्टर को मान ले R1 वेक्टर, इस वेक्टर को मान ले R2 वेक्टर, ठीक है? और ये कितना हो गया तेरा L वेक्टर। ये कितना हो गया? इसके लिए अंदर का पॉइंट है, बाहर का? अंदर का। अंदर के पॉइंट के लिए क्या होती है बेटा? B1 म्यू नॉट जे आर बाई 2। जल्दी बोल, यही होती है। R की जगह क्या आ जाएगा? R1। बहुत ही बढ़िया बेटा, 4R। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? पक्का? चलो हाँ अगला है बेटा म्यू नॉट जे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने पिछले क्वेश्चन में गलती करा दी मुझसे B1 लिखने में। R ही तो डिस्टेंस है सेंटर से, तुमने ऊपर 2R लगवा दिया। अरे सेंटर से तो R ही डिस्टेंस है, और क्या? तुमने 2R लिखवा दिया, तो ये म्यू नॉट जे आर बाई 2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? आधे में से 1/4 गया तो 1/4। आंसर कैसे सही है? 3 मिटाया मैंने तब सही हुआ है। तूने क्या लिखा था? अरे यहाँ पे तुमने 2R क्यों लिखवा दिया? इसका रेडियस थोड़ी ना लेना होता है, डिस्टेंस लेनी होती है। हाँ वाह चमत्कारी लोगों, मेरे से फिर 2R क्यों लिखवाया? पता नहीं सर। हाँ बोल, क्या म्यू नॉट जे R1 बाई 2?
और जो इसके कारण होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट जे R2/2। अच्छा, क्या इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी? तो जब तू लिखेगा तो इसमें से घटाएगा ना, जब तू इसमें से घटाएगा तो क्या R1 माइनस R2 आएगा, और R1 माइनस R2 तो L है, R1 माइनस R2 तो क्या है, इसलिए बेटा जो बी नेट आ जाती है ना वो सीधे सीधे क्या आ जाती है, म्यू नॉट जे L/2। कह रहा था ना ओरल हो गया। अब ये सेम चीजें है ना इलेक्ट्रो के अंदर भी आती हैं, इसी तरह से कैविटी बना लो, कैविटी में एक बार बाहर रख दो चार्ज, एक बार अंदर रख दो चार्ज, एक बार दोनों की कैविटी में मिला के रख दो चार्ज, वो वाली चीज है, ठीक है। हाँ वैसे ही बिल्कुल सेम, यू आर राइट।